नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है आईटीए का जो एरियर है, अभी बीएसएनएल कर्मचारियों का आईटीए एरियर है जो अभी ट्विटर कैंपेन किया गया था। इसके बाद देखा जाए तो डीपी ने आदेश जारी किया था कि आईटीए एरियर को जल्दी ही रिलीज कर देंगे। ऐसे ही आज 17 मई 2026 को एक और अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल पेंशनर्स और एमटीएनएल कर्मचारी भी 20 मई 2026 की प्रोटेस्ट चेन में एक साथ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में साथ में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो एक ही बैनर के तले प्रोटेस्ट होने वाला है। तो एक तो ये अपडेट निकल कर आई है 17 मई 2026 की बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल पेंशनर्स की, और दूसरी अपडेट है पेंशन डिवीजन कोर्ट केस के बारे में कि फिलहाल आज 17 मई 2026 की क्या स्थिति है। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो सिंपल सी बात है, अभी आज 17 मई हो गया है। आज से 3 से 4 दिन बाद 20 मई प्रोटेस्ट चेन होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दिन 20 मई 2026, जहां पर एक तरफ सड़कों पर प्रोटेस्ट चेन होने वाली है और दूसरी तरफ कोर्ट केस में पेंशन डिवीजन कोर्ट केस पर दलीलें होने वाली है। ठीक है, यानी कि बहस होने वाली है। तो देखा जाए तो जो भी रहेगा अपडेट में मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं कि 17 मई 2026 को एमटीएनएल पेंशनर्स से जुड़ा हुआ क्या वाकयात सामने आया है, क्या अपडेट सामने आई है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल के पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें 20 मई 2026 को होने वाले देशव्यापी आंदोलन यानी कि धरना की अनाउंसमेंट की गई है। पूरी जानकारी को गहराई से विस्तार से समझते हैं। देखिए, फिलहाल जो अपडेट में दी गई है वो जानकारी क्या है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पेंशनर्स पेंडिंग आईडी यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, औद्योगिक महंगाई भत्ता और जो डीआर होता है पेंशनर्स का, उसको तुरंत जारी करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि डीपीए ने जारी तो कर दिया है भाई साहब, लेकिन डोट में जो फाइल है वो अटकी पड़ी है काफी टाइम से और उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसी की वजह से 20 मई को प्रोटेस्ट चेन और 12 मई को संचार भवन का घेराव, ये जो आगे धरना प्रदर्शन या फिर जो हड़ताल रखी है, ये दोनों हड़तालें इसलिए रखी गई है। अभी मई का फिलहाल 17 मई हो चुकी है, लेकिन डीपीए ने जो आदेश जारी किए थे उसके हिसाब से डोट में से जो फाइल है आईडी एरियर की, वो टच से मस नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए जो तैयारियां है वो तेज कर दी है। क्यों नहीं, भले इस बार आईडी एरियर अभी मिल जाए, लेकिन 20 मई का धरना प्रदर्शन होकर रहेगा। पिछली बार धरना प्रदर्शन 30 अप्रैल को था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन इस बार कैंसिल नहीं होगा। भले ही डीपी ने जो आदेश जारी किया उसके हिसाब से डोट में से फाइल का मूवमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन होकर रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक तर्क है, जब डीपी ने आदेश जारी किया, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को हटा दिया, तो फाइल को मूवमेंट लेना था। यानी कि फाइल को एक हिसाब से देखा जाए तो रिलीज हो जाना था, फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन फाइल किस वजह से अटकी हुई है वो भी जानना जरूरी। तो देखिए दोस्तों, 20 मई 2026 को क्या होने जा रहा है। सीबीएमपीए यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बीएसएनएल एंड एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह धरना देश भर में सीसीए कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट डोट यानी कि दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के ऑफिसेस के सामने किया जाएगा। अब बीएसएनएल के ऑफिसेस है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफिसेस है, इनके सामने एक प्रोटेस्ट चेन हाथ में हाथ डालकर एक प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी, जो कि ये जो धरना प्रदर्शन ये प्रोटेस्ट है, ये पूरी तरीके से मुक्त होगा। यहाँ पर कोई भी हिंसक व्यवहार नहीं किया जाएगा। यूनियनों का बड़ा समर्थन मिला है इसको, यानी कि मजदूर वर्ग की यूनियन, उसके बाद कर्मचारी वर्ग की यूनियन, उसके बाद पेंशनर्स वर्ग की यूनियन, सभी यूनियनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा इसे। बीएसएनएल यूनियन और एयूएबी ने इस आंदोलन को अपना पूरा सक्रिय समर्थन दिया, यानी कि वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर बीएसएनएल जो यूनियन है, उन्होंने अपने सभी सर्कल और जिला सचिवों को आदेश दिया है कि 20 मई के इस धरने में कर्मचारियों की भारी से भारी भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी कि सभी कर्मचारी, पेंशनर्स और मजदूर वर्ग के मजदूरों को इसमें शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि पेंशनर्स और मौजूदा कर्मचारियों की मांग एक ही है, किसी की मांग अलग अलग नहीं है। हालांकि पेंशनर्स कोर्ट केस में यहाँ पर पेंशनर्स का मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी
पेंशनर्स कोर्ट केस में पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया या नहीं आया, इस बात को कंफर्म करने के लिए या फिर इस केस को मजबूती देने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो काफी अच्छा रहेगा। तो अब कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों आपस में कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम करेंगे तो ये धरना प्रदर्शन सफल रहेगा और इसी के साथ कोर्ट केस पर भी इसका पूरा पूरा दबाव पड़ेगा। आज मई 2026 हो गया है, इसकी आज की ताजा अपडेट देख लेते हैं। देखिए मैनेजमेंट और सरकार का रुख क्या है। हाल ही में 7 मई 2026 को पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रतिनिधियों और डॉट बीएसएनएल के अधिकारियों के बीच जो भी बातचीत हुई थी, बीएसएनएल बोर्ड ने कार्यरत कर्मचारियों के लिए 1/1/2026 से 31/3/2026 तक का आईडीए भुगतान को आंतरिक मंजूरी दे दी है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डॉट के अंदर मंजूरी दी गई है और कहा है कि इसके लिए फंड वो अपने संसाधनों से जुटाएंगे। अब भले उनको संपत्ति बेचनी पड़े या फिर कुछ और हो, लेकिन आईडीए एरियर का भुगतान तो करना पड़ेगा इनको। पेंशनर्स के साथ पेज है, थोड़ा सा एक रुकावट है। देखिए डॉट दूरसंचार विभाग ने पेंशनर्स के डीआर भुगतान को कार्यरत कर्मचारियों के आईडीए फैसले के साथ लिंक कर दिया है, यानी कि जोड़ दिया है। अब मतलब आईडीए यानी कि जो कर्मचारी है उनका आईडीए एरिया रिलीज होगा तभी पेंशनर्स का आईडीए जो कि डियरनेस रिलीफ है वो रिलीज हो पाएगा। तो दोनों लिंक हो गए हैं तो दिक्कत भी हो सकती है या फिर सही भी है। सरकार की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलने में हो रही देरी की वजह से पेंशनर्स में भारी गुस्सा और इसी वजह से 20 मई 2026 की धरना हर हाल में करने का फैसला लिया गया है। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की ताजा अपडेट देख लेते हैं। पेंशनर्स के हक की लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत में भी जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस समय पेंशन रिवीजन, पेंशन जिसको पेंशन संशोधन बोलते हैं, को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई अंतिम दौर में है। यानी कि 20 मई, आज 17 मई हो गया है, 20 मई यानी कि 3 दिन बाद अंतिम सुनवाई है। देखिए अंतिम सुनवाई हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर जज साहब जो कोर्ट केस है उसको रिजर्व में लेने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो सुनवाई अगले 4 से 5 दिनों में होगी 20 मई के बाद में, लेकिन रिजर्व में ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि जिसके पक्ष में फैसला गया है उसी की ही जीत होगी। तो मतलब हमको ये मालूम पड़ जाएगा 20 मई को कि किसकी जीत होने वाली है, सरकार की या फिर पेंशनर्स पक्ष की। देखिए सरकार के तर्क की बात करूं 12 मई 2026 की सुनवाई में, देखिए 12 मई को एक सुनवाई हुई थी जहां पर सरकार ने अपना तर्क दिया था और जो कि कानूनन रूप से सही भी है और यही हथियार बनेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने तो तर्क देकर एक तरीके से झुक गए हैं और जो पक्ष है यानी कि जो फैसला है ज्यादातर दिखाई दे रहा है पेंशनर्स के पक्ष में जाता हुआ। तो देखिए कौन सा हथियार ऐसा जो सरकार अगर पेंशनर्स पर चलाएगी तो देखा जाए तो यहाँ पर जो 20 मई 2026 की कोर्ट केस की सुनवाई उसमें काफी असर पड़ सकता है केस पर। केस में नया मोड़ देखने को मिलेगा। 12 मई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर दी, यानी कि उनके पास कुछ कहने को कुछ भी नहीं रहा है। सरकार पेंशनर्स की इस मांग का विरोध कर रही है कि उनकी 7वें वेतन आयोग और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो पेंशन है वो संशोधित किया जाए। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल पेंशनर्स आईडीए औद्योगिक वेतनमान के दायरे में आता है, ठीक है, न कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि सीडीए स्केल पर है, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पर है, इनके दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि अगर पेंशनर्स की मांग मानी जाएगी तो सरकार पर लगभग 16,938 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ और हर साल लगभग सालाना 4,807 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कि हर साल पड़ने वाला है। केंद्रीय पेंशनर्स पे जो खर्चा था वो तो था, लेकिन डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स जब डीलिंकिंग के बाद, कोर्ट केस जीतने के बाद डीलिंकिंग होगी, उसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत अपना पेंशन रिवाइज करते हैं तो 4,807 करोड़ रुपए सालाना भी यहाँ पर लगने वाले हैं, क्योंकि उनकी पेंशन रिवाइज होती रहेगी और इसी के साथ उनका आईडीए, डीआर वगैरह और पेंशन वगैरह देने के साथ साथ जितने भी खर्चा आएगा 4,807 करोड़ रुपए और एक मुश्त जो अभी पेंशन रिवाइज का 16,938 करोड़ रुपए का समथिंग खर्चा आएगा वो तो आएगा इसी। अगली सुनवाई की बात कर लेते हैं जो कि 20 मई 2026 को होने वाली है, आज से 3 दिन बाद। एक दिलचस्प संयोग ये है कि भाई साहब जिस दिन में देश में धरना प्रदर्शन रखा गया है उसी दिन यानी कि 20 मई 2026 को हाईकोर्ट की सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस केस की अगली सुनवाई होने वाली है। मतलब देखा जाए तो ये केस लिस्टेड है। अब पेंशनर्स के वकील कोर्ट के सामने सरकार के तर्कों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, यानी कि सरकार ने तर्क तो दिया है। देखिए भाई साहब सरकार को कमजोर मत समझना,
मैंने अभी बताया 16,938 करोड़ रुपए का तर्क है। ये एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार जो कोर्ट है उसको मजबूर कर सकता है सोचने पर कि मुझे यानी कि कोर्ट को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला लेना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सरकार पर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सरकार यानी कि जो संसद में बैठी है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर चल रही है, उस पर बोझ पड़ेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो 20 मई 2026 की दिन बीएसएनएल और एमटीएनएल परिवार वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। एक तरफ देश की सड़कों पर और ऑफिसेस पर पेंशनर्स और कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में उनके हक की कानूनी लड़ाई का भी एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने 17 मई 2026 को जो यहाँ पर एमटीएनएल पेंशनर्स और बीएसएनएल पेंशनर्स के बारे में जो अपडेट थी वो मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको। इसी के साथ जो पेंशनर्स कोर्ट केस है इसकी 20 मई की सुनवाई के बारे में बता दिया है, अगली प्लानिंग भी बता दिया आपको, 20 मई को धरना प्रदर्शन के बारे में बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।